बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और वो यही है कि एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैन अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ प्रोनाउन। अजीब सी बात लगती है कि नाउन फ्रेज़ है तो वो प्रोनाउन पर मुश्तमिल हो सकती है। आमतौर पर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि नाउन फ्रेज़ जो है उसमें नाउन ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, ख़ास तौर पर जब बच्चों को हम फ्रेजेस करवा रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि जी आप बताएंगे कि नाउन फ्रेज़ है, वर्ब फ्रेज़ है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, कौन सी फ्रेज़ है इसके अंदर, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, तो आप इसमें डिसेमिनेट करें, तो लिहाजा वो फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल जी ठीक है जी, नाउन फ्रेज़ जो है उसमें प्रोनाउन जो है वो नाउन फ्रेज़ के तौर पर एक्ट कर सकता है। एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसमें हम देखें तो लिखा हुआ ही रैन अवे, तो इसमें ही प्रोनाउन है, ये नाउन फ्रेज़ की जगह पे यूज़ हो रहा है। लिहाजा ये यानी सब आपको पता है नाउन और प्रोनाउन बोथ एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो चीज़ें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगी यकीनी तौर पर जो है वो नाउन फ्रेज़ के ज़िम्मे ही में आएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ में दो भी होंगे जहाँ दो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। आमतौर पर नाउन फ्रेज़ का जो स्ट्रक्चर होता है, एनपी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपको पता है कि वो अकेला नाउन भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद डिटर्मिनर और नाउन दोनों हो सकते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर उसका ये होता है डिटर्मिनर एडजेक्टिव और नाउन होता है, ये भी ठीक है। तो लिहाजा इसमें एक और चौथी चीज़ ऐड कर लेनी है और वो होगा जी प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले डिटर्मिनर यूज़ नहीं होता, कहीं नहीं लिखा होगा द ही रैन अवे। इससे पहले एडजेक्टिव भी बहुत कम यूज़ होता है या रियरली नहीं यूज़ होता है। अमेरिकन इंग्लिश में कहीं कहीं वो यूज़ कर लेते लेकिन होता नहीं है। एडजेक्टिव भी यूज़ नहीं, तो ये अकेला ही यूज़ होगा जी, ये भी नाउन फ्रेज़ है। तो लिहाजा इसमें नाउन फ्रेज़ ही है और एक ही है। इसमें देखिए आई लव वॉच देम, इसमें देखिए नाउन फ्रेज़ के तौर पर एक तो ये आई यूज़ हो रहा है और इधर ये देम यूज़ हो रहा है नाउन फ्रेज़ जी। नेक्स्ट में देखें देवर एक्सट्रीमली सोशरेबल, तो इसमें दे नाउन फ्रेज़ है और आगे कोई भी जो है ऑब्जेक्ट इसका मौजूद नहीं है जहाँ पे वो यूज़ हुआ, लिहाजा उसको हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। वी वांट टू इनवाइट यू ओवर, इसमें वी नाउन फ्रेज़ है और यू नाउन फ्रेज़ है। और ही डिड इट, ये देखिए प्रोनाउन है। इसी तरीके से टेल अस प्रोनाउन है, ये नाउन फ्रेजेस हैं जी इसके अंदर। अबाउट इट वंस अगेन नाउन फ्रेजेस, ठीक है जी। तो इन सब में आप देख लें कि जो मैंने बात की थी कि नाउन फ्रेज़ का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें नाउन होता है, बाज़ औक़ात उससे पहले डिटर्मिनर होता है और बाज़ औक़ात जो है डिटर्मिनर एडजेक्टिव और नाउन होता है। लेकिन प्रोनाउन देख लें जहाँ भी आ रहा है अकेला आ रहा है, उससे पहले कहीं डिटर्मिनर नहीं होता, आ दा ये डिटर्मिनर कहलाते हैं। इस तरह एडजेक्टिव के तौर पर कुछ भी सामने आ सकता है, तो ये भी नाउन फ्रेज़ के तौर पर यूज़ होते हैं। थैंक यू।